प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ए 31, बी 34, सी 37, डी 41। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी 37। प्रथम विश्व युद्ध, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें लगभग 37 देशों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह युद्ध मुख्य रूप से दो पक्षों, संबद्ध शक्तियों एलिड पावर्स और केंद्रीय शक्तियों सेंट्रल पावर्स के बीच लड़ा गया। संबद्ध शक्तियों में शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली 1915 में शामिल और संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 में शामिल, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य प्रमुख थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी वेलेस्ली, डी कॉर्नवालिस। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई और इस दौरान भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना की मदद के लिए भेजा। उनके कार्यकाल में दिल्ली दरबार 1911 आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया और भारतीय जनता की भावनाओं को शांत करने का प्रयास किया। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी मैगलन, डी नीनो डी कुन्हा। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली नाविक था जिसने समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण की शुरुआत की। 1519 में स्पेन से अपनी यात्रा शुरू की और 1522 में पूरी टीम ने पृथ्वी का चक्कर पूरा किया। हालांकि मैगलन खुद 1521 में फिलीपींस में मारा गया, लेकिन उसकी टीम ने यात्रा पूरी की। यह यात्रा पृथ्वी के गोल आकार का पहला व्यावहारिक प्रमाण थी। उनकी यह यात्रा समुद्री अन्वेषण के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन हैं? ए राफेल, बी लियोनार्डो दा विंची, सी माइकलएंजेलो, डी मंजूर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। यह चित्र 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली में बनाया गया था। इसकी रहस्यमय मुस्कान और यथार्थवादी चित्रण इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह चित्र वर्तमान में पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। दा विंची को पुनर्जागरण काल का महानतम कलाकार और वैज्ञानिक माना जाता है। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? ए हिटलर, बी चर्चिल, सी नेपोलियन, डी जॉन रे। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी जॉन रे। ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका के राजनयिक जॉन हे ने प्रस्तुत की। इस नीति का उद्देश्य चीन में सभी देशों को समान व्यापारिक अवसर देना था। यह 1899 में प्रस्तावित हुई, जिससे चीन की अखंडता बनी रहे और उपनिवेशीकरण न हो। अमेरिका ने यह नीति ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान को भेजी थी। इस नीति से अमेरिका ने एशिया में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा की। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? ए शी हुआंगटी, बी जिनपिंग, सी डॉक्टर sun यat-sen, डी हेनसांग। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए शी हुआंगटी। चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण शी हुआंगटी ने शुरू करवाया था। वह चीन का पहला सम्राट था और चिन वंश का संस्थापक भी था। इस दीवार का उद्देश्य उत्तर दिशा से आक्रमण करने वाले मंगोलों को रोकना था। इस दीवार की लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा माना जाता है।
यह आज भी चीन का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? ए. चीन, बी. तुर्की, सी. जापान, डी. रूस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. जापान। पीत आतंक येलो पेरिल एक नस्लीय अवधारणा थी जो यूरोप और अमेरिका में प्रचलित थी। इसका प्रयोग विशेष रूप से जापान की बढ़ती सैन्य शक्ति और एशियाई विस्तारवाद को दर्शाने के लिए हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जापान का सैन्य विस्तार बहुत तेजी से हुआ, जिससे चीन और कोरिया पर हमले बढ़ते जा रहे थे। यह शब्द पश्चिमी दुनिया में एशियाई लोगों के प्रति भय और पूर्वाग्रह को दर्शाता था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, उस बम का नाम क्या था? ए. लिटिल बॉय, बी. फैटमैन, सी. यार्नेडो, डी. लाफिंग बुद्धा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग हुआ। इस बम के कारण लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। यह शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। इस हमले के 3 दिन बाद नागासाकी पर फैटमैन नामक बम गिराया गया। इन 2 बम धमाकों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए. लुई 14वां, बी. लुई 15वां, सी. लुई 16वां, डी. लुई 17वां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. लुई 16वां। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। इस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। उसका शासन अत्यंत विलासी और निरंकुश था, जिससे कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। वह कर प्रणाली और सामाजिक असमानता के कारण जनता की आलोचना का शिकार बना। 1793 में क्रांति के बाद उसे देशद्रोह का दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दिया गया। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई? ए. 1920, बी. 1922, सी. 1924, डी. 1926। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1922। सोवियत संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुई थी। यह एक साम्यवादी राष्ट्र था जो रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकॉक्सियाई गणराज्य को मिलाकर बना था। व्लादिमीर लेनिन इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। यह राज्य 1991 में सोवियत विघटन तक अस्तित्व में रहा। सोवियत संघ का निर्माण बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था जो 1917 में हुई थी। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? ए. रूसो, बी. दांते, सी. वाल्टेयर, डी. बिस्मार्क। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. वाल्टेयर। यह कथन वाल्टेयर का है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे। वे तर्क, स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। इस उक्ति का अर्थ है कि कमजोर और अक्षम शासकों की भीड़ की अपेक्षा एक योग्य और शक्तिशाली शासक होना बेहतर है। वाल्टेयर की विचारधारा से फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रेरणा मिली थी। उन्होंने तानाशाही के बजाय विवेकशील नेतृत्व की वकालत की। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह उक्ति किसकी है? ए. हिटलर, बी. नेपोलियन, सी. बिस्मार्क, डी. लुई 14वां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. लुई 14वां। लुई 14वां फ्रांस का एक शक्तिशाली सम्राट था जिसे सूर्य राजा, सन किंग, कहा जाता है। उसका शासन पूर्णतावादी था, जहां सम्राट सर्वोच्च था और कानून भी वही था। उसकी प्रसिद्ध उक्ति आई एम दी स्टेट, मैं ही राज्य हूं, उसके निरंकुश शासन को दर्शाती है। उसने शाही सत्ता को मजबूत किया और सामंतों की शक्ति को कम किया। उसका शासन फ्रांस में तानाशाही की चरम सीमा माना जाता है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह उक्ति किसकी है?
ए. रूसो, बी. नेपोलियन, सी. जॉन कैनेडी, डी. अब्राहम लिंकन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. अब्राहम लिंकन। यह प्रसिद्ध लोकतांत्रिक परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। उन्होंने इसे गेटिसबर्ग भाषण 1863 में कहा था, जो अमेरिकी लोकतंत्र की पहचान बन गया। इस उक्ति में लोकतंत्र की मूल भावना समाहित है: जनप्रतिनिधित्व, जवाबदेही और समानता। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया और संघ को एकजुट रखा। उनकी यह सोच आज भी विश्व भर में लोकतंत्र की नींव मानी जाती है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ए. 1655, बी. 1675, सी. 1688, डी. 1668। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. 1688। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई। इस क्रांति में राजा जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम और मैरी को सत्ता सौंपी गई। यह रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें राजा को बिना युद्ध के पदच्युत किया गया। इससे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और संसद की शक्ति बढ़ी। इस क्रांति ने भविष्य के लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरणा दी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. इंग्लैंड। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई। इसने उत्पादन प्रणाली को हस्तशिल्प से मशीन आधारित बना दिया। कपास, लोहे और कोयले की उपलब्धता, साथ ही उपनिवेशों से कच्चे माल ने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। इससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आए। इसी का प्रभाव बाद में पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला। दास कैपिटल के रचनाकार कौन हैं? ए. रूसो, बी. प्लेटो, सी. कार्ल मार्क्स, डी. मोंटेस्क्यू। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की। यह पुस्तक पूंजीवाद की आलोचना और समाजवाद की स्थापना की नींव मानी जाती है। मार्क्स ने इस किताब में श्रम, मूल्य, पूंजी और शोषण की विस्तृत व्याख्या की है। यह मार्क्सवाद की सबसे प्रभावशाली कृति है और कई देशों में साम्यवादी आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिली। पहली बार यह पुस्तक 1867 में प्रकाशित हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए. 1915, बी. 1917, सी. 1920, डी. 1924। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1917। बोल्शेविक क्रांति रूस में अक्टूबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता व्लादिमीर लेनिन थे और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी ने किया। इस क्रांति में जार शासन को हटाकर एक साम्यवादी सरकार स्थापित की गई। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का निर्माण हुआ। यह 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली क्रांतियों में से एक मानी जाती है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? ए. रूसो, बी. प्लेटो, सी. सुकरात, डी. कार्ल मार्क्स। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह प्रसिद्ध नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। यह नारा उनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में प्रकाशित हुआ था। इस नारे का उद्देश्य मजदूर वर्ग को एकजुट कर पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने को प्रेरित करना था। यह समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों की आधारशिला बना। यह नारा आज भी श्रमिक आंदोलनों और वामपंथी विचारधारा का प्रतीक है। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ए. मार्टिन लूथर, बी. रूसो, सी. दांते, डी. पैट्रिक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्म सुधारक थे। उन्होंने बाइबल का अनुवाद लैटिन से जर्मन भाषा में किया
ताकि आम लोग इसे समझ सकें। यह कार्य 16वीं सदी में हुआ और यह धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग था। इससे ईसाई धर्म के प्रचार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अनुवाद ने जर्मन भाषा और साहित्य को भी नई दिशा दी। अमेरिका की खोज किसने की थी? ए. वास्को डी गामा, बी. लोमियो डियाज, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. मैगेलन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक थे जिन्होंने स्पेन के समर्थन से समुद्री यात्रा की। 1492 में उन्होंने पश्चिम की ओर समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन गलती से वे अमेरिका के कैरिबियन द्वीपों पर पहुंच गए, जिसे नया विश्व कहा गया। यही यात्रा अमेरिका की खोज के रूप में जानी जाती है। हालांकि वे अमेरिका के मुख्य भूभाग पर नहीं पहुंचे, फिर भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? ए. 61, बी. 41, सी. 81, डी. 65। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।